और शूटिंग का भी आपको आज आपसे बात करनी थी कि शूटिंग कौन कौन सी होती है, कलर कौन कौन से यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं एंकर के लिए, एंकर को दिए जाते हैं कोट वगैरह। तो ये मैंने मंगवाया है जी बर्गर, ये बर्गर मैं खाऊंगा और साथ में खाऊंगा जी फ्राइज़, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। तो ये न्यूज़ का है किस हवाले से और ये न्यूज़ के सारी इन्फॉर्मेशन जी। तो दोस्तों 3 बजे का बुलेटिन ख़त्म हो गया अब, और 4 बजे की हेडलाइंस भी मैंने कर ली हैं। तो भाई यार, एक तो नॉन स्टॉप बुलेटिन, ब्रेक कोई इतनी होती, आई थिंक 1 आधे मिनट की होगी, उसके बाद नहीं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे जी। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक और व्लॉग के साथ हाजिर हुआ और स्टार्टिंग में नहीं दिखा बना सका मेकअप वगैरह, और शूटिंग का भी आपको आज आपसे बात करनी थी कि शूटिंग कौन कौन सी होती है, कलर कौन कौन से यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं एंकर के लिए, एंकर को दिए जाते हैं कोट वगैरह, और वो मैं नहीं बना सका क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गया था। 1 बजे की मेरी हेडलाइन थी, तो मैं 12:35 या 40 पर आई गेस मैं यहाँ पर पहुँचा। फिर फटाफट मेकअप किया है, स्टाइलिंग की हुई है बालों की, और फिर मैं जाके फटाफट 1 बजे की हेडलाइंस जो है वो मैंने की हैं। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ 2 बजे, क्योंकि आज 8 बजे तक मैं ही हूँ। वारिस भाई की आज छुट्टी है, आज वारिस भाई नहीं आए, और आज उसके साथ मैंने कहा चलें, क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा खाना खा लेते हैं। तो ये मैंने मंगवाया है जी बर्गर, ये बर्गर मैं खाऊंगा और साथ में खाऊंगा जी फ्राइज़, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था, अभी ये पास ही शॉप है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। और नाइट शिफ्ट में यकीन कीजिए, एक तो भूख बहुत लगती है, और दूसरा ये कि अभी मैंने कहा खा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ नाश्ता फिर मेरे से नहीं खाया जाता, क्योंकि नाश्ते के बाद फ़ौरन फिर बुलेटिन का भी टाइम होता है, तो वो बहुत हैवी हो जाता है। मैंने कहा चलें, अभी 1 सवा 1 बज रहा है, तो अभी तो मैं इजीली खा लेता हूँ, उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा। तो अभी मैं ये ज़रा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आ गया हूँ अब न्यूज़ रूम में हेडलाइंस करके। हेडलाइंस थी 2 बजे की, और अब मैं थोड़ा सा बुलेटिन भी पढ़ता हूँ, साथ साथ थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करूँगा कि जो एंकर बन रहा है या बनना चाहता है उसके लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़ें, जो कि पहले शायद जब करियर का आगाज़ था शायद मैं इतना फोकस नहीं करता था इन चीज़ों पर, लेकिन है अब करना पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत लोग जो है, मॉनिटरिंग टीम बड़ी सख्त होती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है भाई, लेकिन नेशनल स्क्रीन पर नहीं मिलता, ये तो कंफर्म बात है। नेशनल स्क्रीन पर बहुत मुश्किल से आपको मार्जिन मिलता है। अच्छा, ये मैं कुछ थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये है, ये आप देख रहे होंगे, ये मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूँ, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये न्यूज़ का है किस हवाले से और ये न्यूज़ के सारी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि सबसे पहले अगर बुलेटिन मैं ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले DGISPR की खबर है, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे काजी फाजिस्ता ने कहा, जो जज मुदाखला देकर कुछ ना करे इसे जज नहीं होना चाहिए। और सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट की खबर थी, सबसे ऊपर, सॉरी रिफ्रेश हो रहा था। सन 9 मई के हवाले से फ़ौज का नहीं अवाम का मुकदमा ये है। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन आ जाता है, और क्या है दूसरा सेक्शन, हाँ, आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल कैसी है। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शन बने हुए हैं जिसमें न्यूज़ जो है वो डिवाइड होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से न्यूज़ होती है, DGISPR के हवाले से न्यूज़ होती है, मार्केटिंग की न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स के हवाले से न्यूज़ होती है। वो सेक्शन अलग-अलग है, एंटरटेनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गई, तो ये सारे सेक्शन ना अलग-अलग दिए होते हैं। और एक और बात, जब भी आप कोई भी एंकर है अगर कोई देख रहा है, या फिर नए आने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर कोई आ रहा है, तो भाई जितने मर्ज़ी आप सालों हो जाए खबर किसी का अपना अपना, लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम एक दफ़ा पढ़कर ज़रूर जाए बुलेटिन, एक दफ़ा पढ़कर ज़रूर जाए। ब्रेकिंग तो है, वो तो आगे अचानक आगे, वो तो जैसे चले आपने कर ली, वो आपकी क्रेडिबिलिटी, आप किस तरह से डील करते हैं उस चीज़ को, सिचुएशन को। लेकिन जो है ये तलफ़्फ़ुज़, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत नोट किया जाता है, और चैनल्स में इस पर बहुत सख्त मॉनिटरिंग होती है, बहुत सख्ती है इस चीज़ पर कि गलत नहीं पढ़ना, कोशिश करें कि गलती ना हो। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा मज़ीद बुलेटिन पढ़ लूँ, और उसके बाद फिर मज़ीद इस पर वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ 4 बजे जाके, क्योंकि आज मैं मज़ीद बनाता, लेकिन आज मैं सोलो ही हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग का भी पता नहीं है। ब्रेकिंग आगे मुझे कॉल आ गई तो मुझे ब्रेकिंग के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा फिर ब्लॉग इतना डिस्टर्ब ना हो। तो अभी के लिए
मैं ज़रा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं मज़ीद आप जी। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए थी। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा शेयर करना बहुत ज़रूरी है थैलेसीमिया के हवाले से। थैलेसीमिया यकीन करिए बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है और वालिदैन की जीन्स की ख़राबी की वजह से जो बच्चों में जो है वो पाया जाता है। यह जो थैलेसीमिया का टेस्ट भी होता है, जो लोग देख रहे हैं, जैसे अब तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी ये टेस्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं कि शादी से पहले ये जो टेस्ट है ये करवा लेना चाहिए। और यकीन कीजिए मुझे याद है एमएससी में मेरी कलीग थी, उनके भाई को था थैलेसीमिया और बहुत टैलेंटेड बच्चा था। अभी उसका पता नहीं कि ज़िंदा है या नहीं, क्योंकि तब भी उसकी हालत काफ़ी ठीक रहती थी, ख़राब भी। तो उसकी सिस्टर कहती थी कि ब्लड काफ़ी लगता है, इसको चेंज किया जाता है, जो भी वटेवर जो भी उसको तशख़ीस थी थैलेसीमिया की। तो यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में ज़रूर देखें। वो माहिर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर, उन्होंने कहा कि जी थैलेसीमिया की जो तादाद है वो अब बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जो काफ़ी बीमारियां हैं पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए और जो शादी से कबल जो टेस्ट होता है वो ज़रूर आपको करवाना चाहिए। तो अभी मैं चलता हूँ जी बुलेटिन करने, उसके बाद बात करते हैं। जी तो दोस्तों, 3 बजे का बुलेटिन ख़त्म हो गया अब, और 4 बजे की हेडलाइंस भी मैंने कर ली हैं। तो भाई यार, एक तो नॉन स्टॉप बुलेटिन, ब्रेक कोई इतनी होती, आई थिंक 1 आधे मिनट की होगी, उसके बाद नहीं। और उसके बाद अब नॉन स्टॉप, फिर हेडलाइंस, फिर ऊपर से ब्रेकिंग, 13-15 मिनट फिर ज़ाया हो गए। तो और अभी मैं जा रहा हूँ अपने एंकर्स रूम में दोबारा। तो ये दूसरा एंकर्स रूम है मेकअप रूम के साथ, वहाँ पर। ओके, तो ये मैं आ गया ऊपर मेकअप रूम के पास। पानी की बोतल भी पास ही है और अब अज़ान भी हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है। और बस ये बताना चाह रहा था कि ये ज़रा हमारा मेकअप रूम है। ये बताना चाह रहा था कि थकावट बहुत हो जाती है यार ये, आई थिंक नाइट शिफ्ट करके, और वैसे भी जब स्पेशली आपने सोलो करनी हो तो अभी अज़ान शुरू हो गई है, अज़ान सुन लें, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों से बात करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं 5 बजे की हेडलाइंस करके अब नीचे आ गया हूँ ज़रा थोड़ी सी चहलकदमी करने। मौसम अच्छा, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा अचानक ही बड़ी हैवी आई है। यानी कि जितना खुश हो रहे थे पिछले हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले कि जी ऐसा मौसम ठीक जा रहा, लेकिन उससे ज़्यादा अब जो है वो गर्मी अचानक ही आ गई है। और अभी के लिए मैं बताऊं कि हेडलाइंस अच्छी चल रही थी, थोड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह से एक ब्रेकिंग भी आ गई टिकटॉक के हवाले से। जैसे आपने ख़बर देखी होगी कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है टिकटॉक पर, ये अमेरिका में पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन की उन्होंने बात की थी, करारदाद भी मंजूर हो गई थी, उस पर चाइना का जो है वो रद्द अमल अभी आया है इस पर। इसमें भी मज़ीद पेशरफ्त होगी, इतनी जल्दी शायद ना बंद करें, क्योंकि अभी ये स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि 170 मिलियन लोग जो हैं अमेरिका में, जो अभी तक मैंने जो अभी पढ़ा है वहाँ पर 170 मिलियन लोग जो हैं वो टिकटॉक यूज़ करते हैं अमेरिका में। शायद फ़िगर कोई आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो फ़िगर अभी बताए जा रहे हैं। तो देख लें, मौसम अच्छा है। और यार यकीन करें, ये नाइट शिफ्ट में या 6 बजे का जो बुलेटिन है ना, अगर मैं चैनल का ऑनर होता ना, मैं वाकई 6 बजे का बुलेटिन ख़त्म करवा देता। इतनी हेक्टिक शिफ्ट है, और उसके साथ साथ आपको बुलेटिन भी करना है, आपको ठीक तरह से बैठना भी है, आपको एनर्जी भी लेकर आनी है। तो ऐसा ही है। और मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा आपको बताऊं, कई चैनल्स की वजह से ना लोग चैनल्स वगैरह से फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने की शिफ्ट हो तो समझ आती है, कोई शफलिंग हो, रोटेशन हो। तो वैसे मेरे कई दोस्त हैं, कई जानते हैं जो मेरे साथ जिन्होंने करियर का आगाज़ किया था, वो लोग हैं इस फील्ड में, उनको भी नाइट करनी पड़ रही है, वो करते भी हैं। तो कई लोग बेचारे छोड़ भी देते हैं बीच में कि यार नहीं है, मीडिया की जॉब नहीं हो रही। आपके सामने ही है, थोड़ा सा वापस कर लूँ, इस तरह दूर नहीं जाना, क्योंकि जो है चैनल के पास होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और तो ब्रेकिंग वगैरह ना आ जाए, पता भाई कुछ नहीं होता।
तो इसलिए मैं इतनी दूर नहीं जाना चाह रहा। मैंने कहा मेरा चैनल के पास ही रहता हूँ और मुझे दूर नहीं जाना चाहता। ब्रेकिंग आ गई, फिर फ़ोन करते हैं यार कहाँ लेट ना हो जाए कहीं, ये भी बड़ा एंकर्स को ये भी बड़ा देखना पड़ता है। तो सरकार मैं थोड़ी सी ज़रा आप ज़रा वॉक कर लूँ इधर थोड़ा सा, और फिर 6 बजे के बुलेटिन के बाद मैं आप लोगों से हम कलाम होता जी फ्रेंड्स। तो अभी आज का व्लॉग अब इतना ही होगा और अब मैं घर जा रहा हूँ और थोड़ा सा बिज़ी भी था। मैं मज़ीद व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि वो ज़रा ब्रेकिंग्स वगैरह आ गई थी और एंकर्स भी आ गए थे, और अब मैं घर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का भी व्लॉग आपको अच्छा लगा, क्योंकि एंकर्स लाइफ मोस्टली ऐसी ही होती है कि भाई काम करना है और पढ़ना है, और उसमें एंटरटेनमेंट ज़रा थोड़ी बहुत कम है। और मज़ीद भी आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा इसके अलावा भी अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और कीप सपोर्टिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले व्लॉग के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।